हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 3 है। जो कंप्लीट एथिक्स कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने बेसिक्स पे बात करी थी और आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस का, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसका पहला एसेंस, दूसरा पार्ट डिटर्मिनेंट्स और तीसरा पार्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। तो आज एसेंस हम डिस्कस करेंगे। जो भी थ्योरी सेक्शन के लिए कंटेंट चाहिए होता है, जो वैल्यू एडिशन है, जो आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वैल्यू चार्ट हैं, सेकंड ईआरसी की कंप्लीट रिपोर्ट है, पीवाईक्यू उसकी थीम्स है और उस पर कंटेंट है, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। पहले हम केस स्टडीज़ का जो पार्ट होता है उसको पेड सब्सक्राइबर के लिए हम रख रहे थे, लेकिन अब उसे भी हमने फ्री कर दिया है। तो कंप्लीट GS4 का सोल्यूशन आपको मिलेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन कंप्लीट कोर्स का, जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी और केस स्टडीज़ का सेक्शन रहेगा कंप्लीट सपोर्ट के साथ। कहीं पे भी आपको इसके लिए और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे हम आपको जो भी इन लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको साथ के साथ लिखते चलना है। वो आपके लिए 1 to 2 पेज नोट्स का काम करेगा। जब कभी भी आंसर राइटिंग में ज़रूरत पड़ती है तो उसको ही देखना होता है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो हम जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब आंसर राइटिंग के सेशंस में आपको बताएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। ये मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट हम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मटेरियल सर्च नहीं करना, कहीं पे भी जाकर के किसी भी तरीके कोई मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ के कोर्सेज होते हैं उसके बाद भी महीनों तक भटकने के बाद भी सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ कंप्लीट सपोर्ट आपको दिया जाएगा। अब लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये 2 मिनट का अनाउंसमेंट है, इसको प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा। आप ही लोगों से जुड़ा हुआ अनाउंसमेंट है। फ्रेंड्स, हमने GS4 का तो एथिक्स का बैच पूरा चलाया हुआ है और ये पूरा कंप्लीट हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। ये हमारा प्रॉमिस है और ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरा थ्योरी सेक्शन, इसका वैल्यू एडिशन, इसके PYQs, आंसर राइटिंग और इसके बाद केस स्टडीज़ का सेक्शन, जो पहले हम ये सोच रहे थे कि इसको हम पेड स्टूडेंट्स को उनके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन अब इसको भी हमने फ्री कर दिया है। तो आपको पूरे GS4 पेपर के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री इसी चैनल पर। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने ऑप्शनल के लिए भी सोचा था। जिनका ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है या जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उनके लिए पूरा सपोर्ट, पेपर 1, पेपर 2, इसके PYQs, वैल्यू एडिशन, आंसर राइटिंग, सब कुछ। ये कोर्स जो कहीं पे 70,000 का, कहीं पे 80,000 का, कहीं पे 60,000 का, इस रेंज में होता है, ये एब्सोल्युटली फ्री हम इस चैनल पे स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे। और इसके बाद जिसका कोई और ऑप्शनल है उसको मेंस, वैल्यू एडिशन, हज़ारों रुपए का कोर्स ये वाला, इसको भी हम इसी चैनल पे फ्री स्टार्ट करना चाह रहे थे। और तीसरा फ्री इनिशिएटिव हम चाह रहे थे कि जो अगर आप UPPSC साथ में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा सजेशन होगा कि UPPSC भी आप साथ में पढ़िए। अब इसका प्रिपरेशन काफ़ी सिस्टमेटिक हो गया है, तो इसका प्रिपरेशन भी हम पूरी प्रीलिम्स 2024 का पूरा सपोर्ट इसी चैनल पे फ्री स्टार्ट करने वाले थे। यानी ये तो हमारा चल ही रहा है और ये हमारा प्रॉमिस है, ये फ्री पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मेंस, वैल्यू एडिशन और UPPSC का भी कोर्स इसी चैनल पे हम फ्री स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन चैनल को सर्वाइव करने के लिए फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चैनल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि हम कोई भी फ़ीस नहीं चार्ज कर रहे हैं किसी से भी। हज़ार रुपए का जो कोर्स होता है वो सारा कुछ हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि काफ़ी वीक्स और मंथ्स लगाने के बाद भी स्टूडेंट्स को वो नहीं मिलता रिटर्न में जो वो चाहते हैं और वो भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके सालों ख़राब हो जाते हैं। तो हम बेस्ट क्वालिटी जो रहेगी इन सबसे, जो बाहर आपको मिलता है उन सबसे ऊपर की बेस्ट क्वालिटी, वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड
हम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर चैनल सर्वाइव नहीं हो पाएगा तो हम आपको सपोर्ट फर्दर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर रहा है, या आप इस चैनल पे रेगुलर आते हैं या आप आएंगे रेगुलर, तो प्लीज़ एक फेवर आप करिए अपने लिए कि आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, और थोड़ा सा फेवर आप हमारे लिए करिए जिसके लिए चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपको फर्दर सारा क्लासेस प्रोवाइड कर पाएंगे। अदरवाइज़ एथिक्स कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमें चैनल को रोक देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि चैनल से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। हर एक अगर व्यूअर इस चैनल का कम से कम 4 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दे, और एक टारगेट आप ले लीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर्स आपको करवाने हैं विद इन 1 मंथ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर हर एक व्यूअर जो है कम से कम 4 लोगों से सब्सक्राइब करवा दे। हर एक व्यूअर के घर में कम से कम 3 से 4 लोग तो होंगे ही, तो अगर हर कोई सब्सक्राइब कर दे और जो लोग आपके साथ पढ़ रहे हों उनसे आप चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनको अगर आप लाइक एंड शेयर करवा दें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके सपोर्ट के साथ चैनल सर्वाइव कर जाएगा, और चैनल सर्वाइव कर जाएगा तो हम इसके बाद ये 3 इनिशिएटिव्स भी आपके लिए लेकर के आएंगे। आप खुद सोच सकते हैं, हज़ार रुपए के कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपके हफ्ते और महीने और साल ख़राब हो जाते हैं वो ना हो। हमने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनके 2-2 3-3 साल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं सपोर्ट मिल पाता है जैसा उन्हें चाहिए होता है। तो वो सब हम इसी कोर्स में लेकर के आएंगे, इसी चैनल पे लेकर के आएंगे। लेकिन हमारा चैनल अगर सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सर्वाइव करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ एक सपोर्ट कर दीजिए कि कम से कम 4 लोगों से आप सब्सक्राइब करवा दीजिए इस चैनल को, कम से कम, और उससे ज़्यादा से होता है तो फिर उसके लिए तो हमारा धन्यवाद रहेगा ही आपके लिए। और हमारा टारगेट है कि 1 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर्स आप करवा दीजिए। ये चैनल सिर्फ आपके ही सपोर्ट से बच सकता है। हमारा अभी प्रॉमिस है एथिक्स का कवर कराने का, वो हम पूरा कराएंगे। इसके बाद फर्दर सपोर्ट आपको मिल पाएगा या नहीं, ये आपके ही सपोर्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए अब ये चैनल तब तक चल पाएगा जब तक आपका सपोर्ट रहेगा। तो प्लीज़ ये टारगेट आप मीट करा दीजिए। 1 मंथ में अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो ये मेरा प्रॉमिस है कि हम ऑप्शनल स्टार्ट कर देंगे, हम मेंस वैल्यूएशन आपको देना शुरू कर देंगे, और यूपीपीएससी की पूरे प्रीलिम्स की हम प्रिपरेशन आपको करवा देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। उसके लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन करवाइए, और जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जो एसेंस है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको नोट करनी है, इसको साथ में नोट करते चलिए। डेफिनेशन है इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर। इसमें फोकस आपको इंट्रिंसिक क्वालिटी पे करना है। ये एक कीवर्ड है। ये मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम अपने लेक्चर्स में ये इंश्योर करेंगे कि पढ़ने के बाद 2-3 बार उसको रिपीट करें कीवर्ड्स को, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए और रिकॉल आप कर सको। क्योंकि पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर आपने रिकॉलिंग ठीक से नहीं करी तो उसका मतलब सब्जेक्ट ठीक से आपके समझ में नहीं आया और आंसर राइटिंग बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए एसेंस बोलते ही इंट्रिंसिक क्वालिटी ये वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब कुछ फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एथिक्स, ये आपको देखनी है और ये आपको साथ के साथ नोट करते चलना है। पहला पॉइंट है, एथिक्स इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। एथिक्स यूनिवर्सल नहीं होता। ये एथिक्स क्योंकि सोसाइटी डिसाइड करती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो क्योंकि सोसाइटी हर जगह की डिफरेंट होती है, और एक ही सोसाइटी में अगर हम मिडिवल और एंशिएंट टाइम्स या मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो समय बदलता है। उसी प्रकार सोसाइटी बदलती है और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं। इसलिए एथिक्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायनेमिक ही, ये बदलता रहता है। सेकंड पॉइंट है, एथिक्स लीड्स टू पीस, ऑर्डर एंड हार्मनी। अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो गए हैं, चाहे वो सोसाइटी में इंडिविजुअल के ऊपर लगाए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू बनाए गए हों या लॉज के थ्रू बनाए गए हों, दोनों ही केस में क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, इसलिए एक ऑर्डर और हार्मनी समाज में रहती है। तो वो एसेंस होता है एथिक्स का, एक बहुत ही इंट्रिंसिक एक फीचर होता है। तीसरा पॉइंट है, एथिक्स
ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स होते हैं, जब वही इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स होते हैं, सोसाइटी के जो एथिक्स होते हैं वो लागू करते हैं, पॉलिटिक्स में जो एथिक्स होते हैं वो लागू करते हैं, और साथ में इंटरनेशनल एथिक्स जो होते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्री टू कंट्री डील करते हैं। अगर जो कंट्री एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं उनकी रेपुटेशन हमेशा ही ज़्यादा होती है और हर कंट्री उसके साथ डील करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है एथिक्स ऑपरेट्स फ्रॉम सोर्स ऑफ जस्टिस, यानी कि एथिक्स जो है इसको एनर्जी मिल रही होती है जस्टिस से। जस्टिस वो कारण है जिसकी वजह से एथिक्स को बनाया जाता है और एथिकल स्टैंडर्ड्स को रखा जाता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि चाहे फैमिली हो चाहे स्कूल हो, कहीं पे भी ये बताया जाता है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ किसी को तंग परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये एक वैल्यू होती है जो सिखाई जाती है, एक एथिकल स्टैंडर्ड बनाया जाता है समाज के द्वारा या फैमिली या स्कूल, जिसमें एक बहुत ही अहम योगदान निभाते हैं। तो ये हो गया 4th पॉइंट। 5th पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है, लॉ और एथिक्स का जो कंपैरिजन होता है कि समटाइम्स कोई एक्शन अगर मान लीजिए पूरी तरीके से लॉफुल अनलॉफुल नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन एथिकली वो गलत होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कहीं पे किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है और वो विक्टिम जो है पुलिस के पास जस्टिस के लिए जाता है, तो पुलिस अगर उससे ये कह दे कि भाई ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो ये हो सकता है पुलिस की तरफ से ये बात जो कही गई हो ये उनके हिसाब से सही हो, उनके जुरिस्डिक्शन में वो केस ना आता हो, लेकिन क्या इस वजह से किसी विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए या वो उसको इधर से उधर भगाना चाहिए? तो ये चीज़ जो होती है अनएथिकल प्रैक्टिस में आ जाती है, जहाँ पे दायरा लॉ और एथिक्स का ऐसा होता है कि भले ही उस पुलिस वाले ने जो कहा वो लॉफुल हो और लॉ को ब्रेक हो ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े अन्याय के तौर पे उसको देखा जाएगा। अगर विक्टिम को जस्टिस ना मिले तो ये अनएथिकल भी होता है। तो इसलिए ये पॉइंट होता है, ये इसका एक फीचर है जहाँ पे लॉ और एथिक्स ये हमने कंपैरिजन किया हुआ था बेसिक्स में, यहाँ पे भी इसको लिखना है हमें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो एथिक्स होता है वो हमेशा वॉलंटरी एक्शन के हिसाब से होता है, यानी जहाँ पे जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं उसने खुद वो अपनी मर्जी से एक्शन लिया हो। अगर उसका जो एक्शन है, वो ह्यूमन बीइंग का जो एक्शन है वो उससे अंडर प्रेशर या फोर्स के थ्रू करवाया गया हो, ज़बरदस्ती उससे करवाया गया हो, तो फिर ये एथिकल स्टैंडर्ड्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड्स किसी भी इंडिविजुअल पे तब अप्लाई करते हैं जब उसने अपनी मर्जी से उसका डिसीजन लिया हो, अपनी उसकी खुद की चॉइस हो, तब एथिक्स अप्लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एथिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इसको आप साथ के साथ लिखते चलिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप थोड़े समय के लिए पॉज कर सकते हैं, पर इसको नोट्स बनाते चलिए साथ में। एथिक्स प्रीच अ सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर, यानी कि एथिक्स हमेशा प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, कुछ ना कुछ समझा रहे होते हैं, सजेस्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको किसी एक्शन को लेने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव नेचर में आता है। अब एसेंस के लिए अगला पॉइंट समझते हैं। एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन इम्प्लाइज ऑब्जर्वेंस ऑफ गुड वर्सेस बैड। गुड वर्सेस बैड का कंपैरिजन जो होता है वो एथिक्स का एक एसेंस होता है। हमेशा जब भी एथिक्स को देखा जाएगा तो एथिक्स हमेशा इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हमें एक चॉइस लेनी है और उस चॉइस को डिसाइड करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, और वो स्टैंडर्ड जो है हमेशा क्या सही और क्या अच्छा और क्या बुरा है उस पर ही कंपैरिजन कर रहे होंगे, और उसके आधार पर आपकी एक थॉट बिल्ड होती है, उस थॉट के आधार पर आपका कंडक्ट बिल्ड होता है। यानी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उससे आपका एक थॉट बिल्ड हो जाएगा, उस थॉट से कंडक्ट बिल्ड होगा और उस कंडक्ट से आपका एक बिहेवियर बिल्ड होगा। ये तो पूरी चेन हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इसको नोट करने के बाद। ये एक डायग्राम है, ये आपका जो डायग्राम है आपके पास होना चाहिए, इसको आपको बनाना है। जब कभी भी किसी भी टॉपिक पे आपको जो सिलेबस में दिया उस पर नोट्स बनाने हो तो उस पर आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, कोटेशन होना चाहिए, ये सब आपके पास होने चाहिए, तब जाकर के आपके नोट्स पूरे होंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक कोट डिस्कस करता हूँ जो कि ब्रूस ली ने बोला था। जब उनसे पूछा गया
कि क्या आप किसी चीज़ से डरते हैं, तो उन्होंने ये कहा था, आई डोंट फियर दैट पर्सन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स बट आई फियर दैट हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 1000 टाइम्स। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ ये हुआ जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आपको जो यहाँ पे कंटेंट हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसको आपको लिखते चलना है और ये भरोसा करना है कि ये टॉप क्वालिटी है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मल्टीपल रिसोर्सेज को रेफ़र करने के बाद जो बेस्ट है वो आपको दे रहे हैं। इन नोट्स को आपको मास्टर करना है और इसी के आधार पर आगे जाकर के आंसर राइटिंग हम करेंगे, और जब आंसर राइटिंग में हम परफेक्ट हो जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप उसको हैंडल कर पाएँ। तो यही वो बताना चाह रहे थे कि अगर आपके पास जो जितना आपके पास है उसको आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके आंसर राइटिंग में मास्टर होना है, बजाय इसके कि आप नया मटेरियल कलेक्ट करते चले जाएं और एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ भागते चले जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं कि जो बड़े से बड़ी फैकल्टी भी बताते हैं वो 2 से 3 महीने का आपको एथिक्स का कोर्स कराएंगे, और उसमें इतना ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट इधर उधर का आप देते हैं कि आपके दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, और उसके बाद समय इतना ख़राब हो जाता है कि ना फिर आप मेंस के लिए कुछ करने के लिए बचेंगे ना, और फिर देखते देखते प्रीलिम्स की भी पढ़ाई हो जाती है, तो आपके मन में बहुत फियर डेवलप होने लगता है। आपके पास 1 to 2 पेज नोट्स भी नहीं तैयार होते हैं, कब PYQs और कब थीम्स में आप करोगे ये कभी भी। और यही सबसे बड़ी एक दुख की बात होती है कि फ्रेशर पूरा भरोसा करता है, लेकिन आप 2 से 3 मंथ ख़राब करने का मतलब है कि आप आगे जा कर के आप प्रीलिम्स में शायद अपना बेस्ट ना दे पाएँ, और फिर इसका मतलब 2 से 3 साल ख़राब होंगे आपके। 2 से 3 मंथ के चक्कर में आपके 2 से 3 साल ख़राब होंगे। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि हमें पता है कि हम आपको जो यहाँ पे कोर्स करा रहे हैं उसमें सारा थ्योरी का कंटेंट, सारा वैल्यू एडिशन, सारा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो हमें लगता है कि लास्ट में आपको और देना होगा वो कंटेंट भी आपको हम सेपरेट लास्ट टाइम में ऐड करा देंगे। तो टॉप क्वालिटी नोट्स आपके पास तैयार होंगे, आंसर राइटिंग, कंप्लीट PYQ सब कुछ आपको करवाया जाएगा। आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ एथिक्स। ये नीड बोलें या फिर रेलेवेंस बोलें या इम्पोर्टेंस बोलें, ये तीनों में ही सेम पॉइंट्स आएंगे, तो फटाफट इसको भी नोट करना है, नोट करते चलिए। पहला पॉइंट है टू रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप। जो भी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप होती है किसी भी समाज में, उसके स्टैंडर्ड्स क्योंकि एथिक्स सेट कर देता है। तो जैसे ही एथिक्स का स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा तो फिर वो रेगुलेट अपने आप ही हो जाएगा। मान लीजिए 2 लोगों में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लेकिन कोई एक पक्ष अपने आप को, दोनों ही पक्ष अपने आप को सही बोलेंगे, एक पक्ष एक बात बोलेगा, दूसरा पक्ष दूसरी बात बोलेगा, तो उसको सही मानने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए जो कि एथिक्स करता है, तो अपने आप में रेगुलेशन आ जाएगा। इट हेल्प्स इन इंक्लूसिव एंड स्टेडी ग्रोथ। जिस भी समाज में एक प्रॉपर ऑर्डर रहता है, क्योंकि रेगुलेशन आया तो एक ऑर्डर आ जाएगा समाज में, ऑर्डर आया तो फिर एक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक, और एथिक्स फॉलो हो रहे हैं समाज में तो ग्रोथ इंक्लूसिव भी रहेगी और स्टेडी भी रहेगी। तीसरा पॉइंट है जो भी समाज एथिक्स को फॉलो करता है वो हमेशा एक गुड सिटीजन बन के वो पर्सन निकलता है, और समाज में भी एक के बाद एक सारे सिटीजन जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे वो सारे ही सारे अच्छे सिटीजन बन के निकलते हैं। तो एथिक्स मेक अ गुड सिटीजन, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है टू अचीव ग्रेटर गुड। यानी कई बार ऐसा होता है कि समाज में कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो शायद एक पक्ष को लगे कि उसके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए उन स्टेप्स को लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हम ले लें कि जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, उस टैक्स कलेक्शन से जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, चाहे उन्हें फ्री में राशन दिया जाता हो, राशन उनको दिया जाता हो, चाहे उनको मेडिसिन दी जाती हो, किसी और तरीके से सपोर्ट किया जाता हो। तो ये करोड़ों लोगों को सपोर्ट जो मिलता है वो टैक्स कलेक्शन से मिलता है। तो ये एक तरीके का एथिक्स का काम होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छे से अच्छे डिसीजन लिए जा सकें, ये काम ज़रूरी होता है और ये एथिक्स इंश्योर कर देता है। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व डिलेमास। किसी भी सिविल सर्वेंट के जो रोज़मर्रा के कार्य में कभी भी डिलेमास आते हैं, तो अगर उसके पास एथिकल स्टैंडर्ड्स पहले से तैयार होते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही सही हो जाती है। किसी भी तरीके का सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं होती है। एक जस्टिस को डिलीवर करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन जो होता है वो ले सकता है ब्यूरोक्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स अ मॉरल फ्रेमवर्क।
ये कीवर्ड है, इसको साइड में जो एक सेपरेट कीवर्ड की शीट बनाइएगा, उसमें आप कीवर्ड्स नोट करते चलिएगा। मैं आपको खुद भी उस शीट लास्ट में डिस्कस करूँगा अलग से। तो इट प्रोवाइड्स अ मॉरल फ्रेमवर्क, यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है डिसीजन मेकिंग का, बहुत ही टॉप क्वालिटी का हो जाता है अगर मोरालिटी के साथ साथ जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। एथिक्स क्या करता है? इट फ्रीज द पर्सन फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि एथिक्स में स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, तो इंडिविजुअल का अपना बायस और प्रेजुडिस नहीं आ सकती। इंडिविजुअल का बायस और प्रेजुडिस कभी नहीं आ सकती, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एथिक्स एब्सेंट हो समाज में से तो क्या किस तरीके की समस्याएं और दिक्कतें आ सकती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो समस्याएं जो आ सकती हैं वो ये सेल्फिशनेस किसी इंडिविजुअल में, या उसके मन में अगर एंगर है, या किसी तरीके का उसके अंदर दुर्व्यवहार है, तो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं। सोसाइटल लेवल पे हम देखें तो करप्शन एक प्रॉब्लम होती है, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, ये समाज में बढ़ता चला जाता है। पॉलिटिकल लेवल अगर हम देखें तो वहाँ पे पावर अब्यूज़, पावर का मिसयूज़, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये एक नेगेटिव फीचर होता है। तो इस साथ में सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हम देखें तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आती है, फेवरेटिज्म की प्रॉब्लम आ सकती है। किसी तरीके का रिटर्न लेने के लिए कोई ब्यूरोक्रेट किसी तरीके का फेवरेटिज्म कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो यूक्रेन क्राइसिस देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है उसमें डिफॉरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग, पोचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा, जहाँ ज़रूरत आपको महसूस होती है वहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को नोट करते चलिए। ये आपके पूरे नोट्स तैयार हो गए हैं आज एसेंस टॉपिक के। और इसके बाद जो नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके साथ पहले हमने सोचा था कि हम सारे ही लेक्चर्स में वैल्यू चार्ट और कीवर्ड्स और सेकेंड ईआरसी की रिपोर्ट और आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हर एक लेक्चर में। बट उससे होगा ये कि लेक्चर की जो लेंथ बहुत बढ़ जाएगी और आप लोग को नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। 1-1.5 घंटे का लेक्चर चला जाएगा, तो वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपको सेपरेट लेक्चर्स में वैल्यू चार्ट देंगे, चाहे उसके लिए 2 से 3 लेक्चर लगें, चाहे ज़्यादा लगें, तो भी हम आपको सारे वैल्यू चार्ट कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग इसके बिना हो नहीं सकता और आंसर राइटिंग हम आपको करवाएंगे। तो वैल्यू चार्ट होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए। इसके लिए सेपरेट वीडियोस हम आपको देंगे, जिसमें सारे कीवर्ड जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं वो हम देते चलेंगे। जो अभी लेक्चर्स के बीच में है वो तो आप नोट करते चलिए, जो एक्स्ट्रा होगा वो भी हम देंगे। सेकेंड ईआरसी की पूरी रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे यहीं पे आपके साथ नोट्स बना करके, जिससे कि आपको अलग से पढ़ने का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। इसको डिस्कस करने के जितना भी हमको 4 से 5 दिन लगे या उससे ज़्यादा लगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स आपको बता दिए जाएंगे। जब हम जैसे ही थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है तुरंत हम आंसर राइटिंग पे आएंगे, जिसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे, थीम्स डिस्कस करेंगे। तो हर थीम पे आपको जो कंटेंट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। हमने सारे PYQs को एनालिसिस करके रखी हुई है। सब कुछ 1 to 2 पेज नोट्स जो हैं आपके हर एक टॉपिक सब टॉपिक पे आपको दिया जाएगा, और ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री होगा। आप यूँ सोच सकते हैं, जो हज़ारों रुपए का कोर्स होता है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का जो कोर्स होता है, वो सब कुछ हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारा वैल्यू होगी, जो हमारा क्वालिटी होगी, ये उनसे लाखों गुना बेहतर होगा, ये आप इंश्योर रह सकते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉप क्वालिटी सोर्स की तरह ये काम करेगा। ये हमारा प्रॉमिस है फ्रेंड्स GS4 का। ये हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हमने सोचा था आपको कि ऑप्शनल भी कराएंगे। UPPSC की जो 2024 का प्रीलिम्स है उसकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, मेंस का वैल्यूडेशन भी करवाएंगे। ये सब कुछ हम फ्री इनिशिएटिव में लेकर के आएंगे, ये भी हमने सोचा हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए चैनल को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक टारगेट हमने सेट कर दिया है, क्योंकि हम कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, ये एब्सोल्युटली सारे इनिशिएटिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उसके लिए इस चैनल को सस्टेन हम तभी कर पाएंगे जब विदिन 1 मंथ आप इसका 1000 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे। ये आप
आपके हाथों में है कि आप चैनल को बचा सकते हैं या नहीं। अगर हमारा चैनल बच जाता है तो हम आपको GS4 के कंप्लीट सपोर्ट के बाद ऑप्शनल का भी सपोर्ट कराएंगे, UPPSC का भी करवाएंगे और मेंस का भी करवाएंगे, वैल्यू एडिशन का कंप्लीट। आप समझ सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की कोर्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपका सालों बचने चाहिए, वरना किसी गलत गाइडेंस में आने की वजह से आपके 2-3 महीने ख़राब अगर हो गए तो फिर उसको बचा नहीं पाते हैं, और फिर वो आपका एक विशियस साइकिल होती है जहाँ हर बार प्री मेंस कुछ ना कुछ रुकेगा और आप उसी विशियस साइकिल में फंसे रहोगे। हम नहीं चाहते आपके सालों ख़राब हो। आपका जो सबसे अच्छा समय है वो आपको जल्दी सक्सेस मिले और आप अपना जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो चैनल को बचाना, चैनल को अब सर्वाइव कराना ये आप ही के हाथ में है। तो ये टारगेट हमने सेट कर दिया है। जितने भी लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब तो हर कोई कर सकता है, और जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियोस को लाइक मिले, और आप जितना शेयर कर सकते हैं करिएगा। अब ये चैनल अगर सर्वाइव कर गया तो हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, और सारा सपोर्ट फ्री करेंगे। हम कोई कॉस्ट नहीं चार्ज करेंगे, किसी भी तरह की कोई कॉस्ट नहीं रहेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। बस चैनल को आपको सर्वाइव करवाना है, तो जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं तो जुलाई टू दिसंबर का एक स्ट्रेटजी सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो हम एंड स्क्रीन में लगा देंगे, देख लीजिएगा कि जुलाई टू दिसंबर में क्या अप्रोच होना चाहिए। GS4 का अब तक आपने 1 और 2 लेक्चर अगर नहीं देखा और स्ट्रेटजी वीडियो GS4 का नहीं देखा तो वो भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें ऐड कर दिया, तो वो भी देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। आपने यहाँ तक पूरे वीडियो को देखा, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।